नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो खाल उधेड़ कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत पड़ोसी पाकिस्तान पर कुछ खूब जच रही है। खबर आई है कि टीटीपी के हमले से परेशान पाकिस्तान को अब चीन ने भी जमकर फटकार लगाई। चीन की फटकार के बाद पाकिस्तान ने अपने आका के सामने दुम हिलाना और रहम मांगना शुरू कर दिया। दोस्तों, खबर आई है कि पाकिस्तान के प्लानिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल चौधरी चीन की फटकार के बाद अफगानिस्तान के सामने सरेंडर हो गए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर सहमति है। सीपीईसी प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान के जाने पर उन्हें ऐतराज नहीं, जबकि यही पाकिस्तान पहले अफगानिस्तान का विरोध कर शर्त लगाता था, चाहता था कि चीन की ओर से अफगानिस्तान पर आतंकवादी समूहों पर नकेल कसने के लिए दबाव बनाया जाए जो उसकी जमीन से चल रहे हैं। पर दोस्तों, विस्तारवादी चीन के कर्ज तले दबे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। दोस्तों, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक साक्षात्कार में इसकी पुष्टि करते हुए खुद इकबाल ने कहा और उन्होंने उनकी सरकार देश में काम करने वाले चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहने की बात कही। यही नहीं, उन्होंने इसके लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए इशारा भी किया कि अफगानिस्तान की धरती पर पनप रहे आतंकवादी संगठन इन हमलों के पीछे जिम्मेदार हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के प्लानिंग डेवलपमेंट सीपीईसी मिनिस्टर एहसान इकबाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर ऐतराज नहीं। हाँ, पाकिस्तान ये जरूर चाहता है कि चीन की ओर से अफगानिस्तान पर आतंकवादी समूहों पर नकेल कसने के लिए दबाव बनाया जाए जो उसकी जमीन से चल रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक साक्षात्कार में इकबाल ने कहा कि उनकी सरकार देश में काम करने वाले चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, इकबाल ने इसके लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए इशारा भी किया कि अफगानिस्तान की धरती पर पनप रहे आतंकी संगठन इन हमलों के पीछे जिम्मेदार हैं। दोस्तों, चीन की फटकार के बाद इकबाल चौधरी का कहना है कि जब भी आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज करते हैं तो वह कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि आतंकियों की ओर से हाल के समय में चीजों को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन चीनी सरकार ने साफ कर दिया। यही नहीं, इकबाल ने कहा कि ऐसी ही कायरपूर्ण घटनाएं सीपीईसी को आगे बढ़ाने से रोक नहीं सकती। पाकिस्तान इन आस्तीन के सांपों से निपटना जानता है और सरकार ने भी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। दोस्तों, यही नहीं, चीन की फटकार चेतावनी के बावजूद इकबाल चौधरी ने चीन की सराहना करते हुए यह भी कहा कि सीपीईसी में चीनी निवेश ने उस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मदद की जब देश कठिन समय से गुजर रहा था। हम चीन के एहसानमंद और शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, दुनिया भर को आतंकवादियों के बल पर बंदर घुड़की देने वाले पाकिस्तान की ओर से इकबाल चौधरी ने आगे कहा कि चीन ने 11 साल पहले 2013 में पाकिस्तान में $25 बिलियन का निवेश करने का जो फैसला किया था, तभी एक ऐसा समय था जब हमारे पास बिजली की कमी थी, देश आंतरिक सुरक्षा से भी जूझ रहा था, लगातार हमारे पाले आत्मघाती दस्ते पाक में बम विस्फोट कर रहे थे। इन सब के बावजूद चीन ने उस समय पाकिस्तान का समर्थन करने का फैसला किया और यहाँ पर इतना निवेश किया जो कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, इकबाल चौधरी ने कहा कि चीन पाकिस्तान को रणनीतिक मित्र मानता है, पर मित्र ही नहीं, वह पाक का सच्चा भाई और हमदर्द है। उसे पाकिस्तान पर भरोसा है। मुझे लगता है कि चीनी निवेशकों और चीनी सरकार को इस सरकार में वह विश्वास है। चौधरी ने कहा कि देश के स्टॉक एक्सचेंज के हालिया तेजी के प्रदर्शन से यह भी पता चलता है कि स्थानीय निवेशकों को वर्तमान सरकार जिस दिशा में चल रही है उसको देखते हुए चीन को उस पर भरोसा है। दोस्तों, वहीं हमारे और पाकी मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि चीन ने पाकिस्तान को अपनी आवाम लोगों पर हो रहे आतंकी हमलों और लोगों को रोकने के लिए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि 10 दिन के अंदर यदि पाकिस्तान ने उसके लोगों के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंधन नहीं किए और दहशतगर्द आतंकवादियों के ऊपर लगाम नहीं कसी तो सीपेक को तो छोड़िए, पाक को दिया हुआ कर्ज सूद सहित वापस ले लेगा। दोस्तों, एक तरफ अफगानिस्तान, तालिबान, दूसरी तरफ चीन और तीसरी तरफ रूस की फटकार और अमेरिका की नाराजगी के बाद पाकिस्तान किस तरह अपने आप को संभालेगा, ये एक चिंतनीय और सोचने वाला विषय है। पर जो भी हो, सामने आएगा। पाकिस्तान जिस तरह से आज चीन के पैरों में गिरकर तालिबान अफगानी लड़ाकों टीटीपी के साथ बलूचों के चंगुल में फंस गया है और उसे दिन में तारे नजर आ रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान के कल क्या हालात होंगे यह कहना बेहद मुश्किल है। फिर भी चीन ने पाकिस्तान को मदद करने का आश्वासन दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या पाकिस्तान जीवन भर भीख और कर्ज पर ही जिंदा रहेगा और कब तक चीन के तलवे चाटेगा और 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ करेगा? इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ जल्दी हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।